students, come back to online class हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 3 कठपुतली। हमारे समाज में अनेक अंधविश्वास फैले हुए हैं, जैसे काली बिल्ली द्वारा रास्ता काट जाना, किसी काम की शुरुआत होते ही किसी का छींक देना, दूध उबलना, कांच का टूटना आदि। इस पाठ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और अंधविश्वासों से दूर रहने का संदेश दिया गया है। प्रस्तुत कहानी का मुख्य भाव यह है कि आज के आधुनिक एवं यंत्र युग में मानव को कहीं सुनी या पुरानी बातों पर विश्वास न करके आंखों देखी घटना पर विश्वास करना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा विश्वास कहीं न कहीं अंधविश्वास को जन्म देता है। अंधविश्वास मनुष्य की प्रगति को कई साल पीछे ढकेल देता है। अतः हमें प्रत्येक घटना की वैज्ञानिक स्तर पर जांच करके ही उस पर विश्वास करना चाहिए। तो चलते हैं पाठ की ओर। कठपुतली। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्प कला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थीं। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थीं। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी। वह कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अब शकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था, जिस पर लिखा था, आइए आइए में गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। आवाज़ तो विद्यार्थियों की है, पर लगता है कि कठपुतलियाँ बोल रही हैं। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने ज़ोर से नारियल को ज़मीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद यानी 3 आँखें होते हैं। इनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को इसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती हैं। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। पाठ के इस भाग में हमने देखा कि शहर में आनंद महोत्सव लगा हुआ था। आनंद महोत्सव मेला लगा था। इस मेले में विभिन्न राज्यों की संस्कृति, शिल्पकला की दुकानें लगी थी। आपने भी मेले में देखा होगा कि अलग अलग जगह से लोग आकर यहाँ पर दुकानें सजाते हैं और हमें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं हम वहाँ से ख़रीद लेते हैं। वहाँ पर झूले होते हैं, प्रदर्शनी होती है, मौत का कुआं होता है। ठीक वैसे ही यहाँ भी आनंद महोत्सव में ये सारी चीज़ें
प्रदर्शित की गई थी और ये सारी दुकानें लोगों को आकर्षित भी कर रही थी। प्रीति अपने मित्रों के साथ ये महोत्सव देखने आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर प्रीति रुक गई। उसने सुना कि सूत्रधार कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा कि चलो आज़मा लेते हैं, इसमें क्या बुराई है, और प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर चली गई। उसने देखा कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर उधर आ जा रही थी और वो लोगों का स्वागत कर रही थी। सूत्रधार की आवाज़ को दोहरा रही थी। आवाज़ तो विद्यार्थियों की थी, पर ऐसा लग रहा था कि कठपुतलियाँ बोल रही हैं। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और उसने कहा कि हर शुभ कार्य या नए कार्य का आरंभ नारियल फोड़कर किया जाता है, तो हम अपने कार्यक्रम का आरंभ भी नारियल फोड़कर करते हैं। और जैसे ही उसने नारियल ज़मीन पर पटका, नारियल में से फूल निकले। आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। तभी सूत्रधार ने इसका कारण बताया कि नारियल में 3 छेद होते हैं, उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम के समय उसमें मोगरे या चमेली की कलियां पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक ये खिलकर फूल बन जाती है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। इसी तरह से लोग दूसरों को डराने के लिए या धमकाने के लिए, काला जादू बताने के लिए नारियल में लाल रंग का पानी, पीले रंग का पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो लोगों को डरा सकें, धमका सकें। ये एक अंधविश्वास है जिसे हमें समझना चाहिए। कठपुतलियाँ मटकती हुई गाने लगी कि देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। इतना कहने के साथ ही वहाँ से एक काली बिल्ली ने कठपुतलियों का रास्ता काटा और सारी कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई और वो कहने लगी कि ये तो अपशकुन हो गया, अब हमारा कार्यक्रम का तो भंटादार हो गया। दूसरी कठपुतली ने पूछा, क्यों बहना, क्या हुआ? पहली कठपुतली ने बताया, देखा नहीं, बिल्ली ने रास्ता काटा है। तभी सूत्रधार ने बताया कि बिल्ली को उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखाई दे गया और वो उसे पकड़ने के लिए भागी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियाँ दोबारा गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। सारे दर्शक खुशी से ताली बजाने लगे। तभी एक कठपुतली चीखती हुई वहाँ पर आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियाँ डरकर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे रे, अपशकुन हो गया, आज तो हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। तभी सूत्रधार ने उन्हें रोकते हुए बताया कि हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने के बजाय या तो विलंब करते हैं या तो करते ही नहीं, और परिणाम ये होता है कि हमारा काम अधूरा रह जाता है और नाम होता है शकुन अपशकुन का। सूत्रधार ने कठपुतली से पूछा कि तुम कहाँ से आ रही हो? कठपुतली ने बताया कि पास वाली लल्लन चक्की की गली से। तब सूत्रधार ने हंसते हुए बताया कि लल्लन की चक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है और इसलिए जो भी उस गली से आ रहा है छींकता हुआ ही आ रहा है। और तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई आई और बड़बड़ाने लगी कि आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। तभी सारी कठपुतलियाँ नाचने लगी और गाने लगी
देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। दर्शक भरपूर मज़ा ले रहे थे। सूत्रधार ने कहा, मित्रों, आपने देखा हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है, और जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम दे देते हैं, और जिसकी वजह से हमारे काम पर इसका असर होता है जो सही नहीं है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि कुप्रथा से बचें। अंत में सारी कठपुतलियाँ मंच पर आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की ख़त्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। यह बात सुनकर प्रीति बहुत खुश हुई। अब वो घर जाकर अपनी बुआ से बताएगी कि विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। प्राचीन काल से चली आ रही रूढ़िगत परंपराएं हम अपनाते हैं, किंतु उस पर अधिक विश्वास करना या उसके दायरे में अटके रहना अंधविश्वास को जन्म देता है। सारी घटनाओं का घटित होना हमारे कार्य पर आधारित होता है, अतः प्रत्येक घटना को वैज्ञानिक स्तर पर जांच पड़ताल करके ही हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।